अरे क्या हाल है दोस्तों। बीबी हियर। वेलकम बैक टू अनदर एक्साइटिंग एपिसोड। आज हम एक ऐसे टॉपिक के बारे में बात करेंगे जो बिल्कुल किसी साईफाई मूवी जैसा लगता है। लैब ग्रोन फ्लावर्स। हाँ, आपने सही सुना। इमेजिन फ्लावर्स दैट आर नॉट ग्रोन इन योर ग्रैंडमास गार्डन बट इन अ हाई टेक लैबोरेटरी। हम बात कर रहे हैं उन फूलों की जो किसी लैबोरेटरी में उगाए जाते हैं, न कि आपकी दादी के बगीचे में। ये फूल एडवांस्ड साइंटिफिक टेक्निक्स का यूज करके बनाए जाते हैं। सुनने में अजीब लग सकता है, लेकिन यह सच है और यह हमारे फूलों के बारे में सोचने का तरीका बदल रहा है। Imagine the possibilities. Flowers that can bloom in any season, in any climate, and even in space. एक ऐसी दुनिया की कल्पना करो जहां खूबसूरत ब्लूम्स हमेशा अवेलेबल हों, चाहे कोई भी सीजन हो या क्लाइमेट। No more waiting for spring or summer to see your favorite flowers. यही प्रॉमिस है लैब ग्रोन फ्लावर्स का। They offer a sustainable and innovative solution to traditional gardening and farming. वी साइंस और नेचर का एक फैसिनेटिंग ब्लेंड ऑफर करते हैं, पॉसिबिलिटीज की एक नई दुनिया खोलते हैं। इमेजिन कंबाइनिंग द ब्यूटी ऑफ नेचर विद द प्रिसिजन ऑफ साइंस। लेकिन ये फूल एक्चुअली बनाए कैसे जाते हैं, क्या बेनिफिट्स हैं? लेट्स डाइव इनटू द प्रोसेस। Scientists use tissue culture techniques to grow these flowers. They take a small piece of plant tissue and place it in a nutrient-rich medium. और flowers के future के लिए इसका क्या मतलब है? This could revolutionize the way we think about agriculture and horticulture. Imagine having access to rare and exotic flowers all year round. Buckle up, peeps, क्योंकि हम lab-grown blooms की fascinating दुनिया को unravel करने वाले हैं. Let's jump right in. Stay tuned as we explore the science, the benefits, and the future of lab-grown flowers. It's going to be a blooming adventure. अब जब हम lab-grown flowers के बारे में बात करते हैं, तो हम एक नई दुनिया की बात कर रहे हैं, जहां फ्लावर्स को नेचर की बाउंड्रीज के बिना उगाया जा सकता है। तो हम सिर्फ आपके आम गुलाब और लिलीज की बात नहीं कर रहे हैं। ये फ्लावर्स स्पेशली डिजाइंड होते हैं। हर एक पेटल को परफेक्शन के साथ बनाया जाता है। साइंटिस्ट सुपर क्रिएटिव हो रहे हैं, लैब में तरह तरह के अमेजिंग ब्लूम्स उगा रहे हैं। ये ब्लूम्स सिर्फ देखने में ही नहीं, बल्कि उनकी फ्रेग्रेंस भी स्पेशली इंजीनियर्ड होती है। उन रेयर एक्सोटिक ऑर्किड्स के बारे में सोचो, जो आप सिर्फ डॉक्यूमेंट्रीज में देखते हैं। अब आप उन्हें अपने गार्डन में भी उगा सकते हैं, थैंक्स टू लैब ग्रोन टेक्नोलॉजी। हाँ, वो अब लैब्स में उगाए जा रहे हैं। और ये ऑर्किड सिर्फ दिखने में ही नहीं, बल्कि उनकी जेनेटिक मेकअप भी स्पेशली क्राफ्टेड होती है। और सुनो, साइंटिस्ट तो बिल्कुल नए तरह के फूल भी बना रहे हैं, जो नेचर में एग्जिस्ट ही नहीं करते। ये फ्लावर्स स्पेशली डिजाइंड होते हैं, हर एक डिटेल को ध्यान में रखकर। हम बात कर रहे हैं ग्लो इन द डार्क फ्लावर्स की, जो रात में भी चमकते हैं और एक मैजिकल एम्बियंस क्रिएट करते हैं। ऐसे फूल जिनके कलर्स और पैटर्न्स क्रेजी हों, सब कुछ। ये फ्लावर्स स्पेशली डिजाइंड होते हैं, हर एक डिटेल को ध्यान में रखकर। ये बिल्कुल विली वोंकास फैक्ट्री जैसा है, लेकिन चॉकलेट की जगह फ्लावर्स के साथ। इमेजिन अ प्लेस वेयर क्रिएटिविटी मीट्स साइंस एंड द रिजल्ट इज ब्रेथटेकिंगली ब्यूटीफुल फ्लावर्स। तो ये फूल लैब में बनाते कैसे हैं? लेट्स ब्रेक इट डाउन। पहले साइंटिस्ट्स एक स्पेसिफिक फ्लावर का जेनेटिक कोड लेते हैं, फिर उसे मॉडिफाई करते हैं ताकि डिजायर्ड ट्रेट्स आ सकें। इसके बाद ये मॉडिफाइड जीन्स को प्लांट सेल्स में इंट्रोड्यूस करते हैं और उन्हें ग्रो होने देते हैं। धीरे धीरे ये सेल्स फुल ग्रोन फ्लावर्स में ट्रांसफॉर्म हो जाते हैं। ऑलराइट, तो इमेजिन करो, मिट्टी में सीड्स लगाने की बजाय साइंटिस्ट शुरू करते हैं छोटे छोटे प्लांट सेल्स से। ये सेल्स बहुत ही छोटे होते हैं और इन्हें माइक्रोस्कोप से ही देखा जा सकता है। ये सेल्स एक फूल के बिल्डिंग ब्लॉक्स जैसे होते हैं। हर सेल में वो सारी जेनेटिक इंफॉर्मेशन होती है जो एक पूरा पौधा बनाने के लिए चाहिए। वे इन सेल्स को एक स्पेशल न्यूट्रिएंट रिच जेल में नर्चर करते हैं, जो उन्हें बढ़ने के लिए सभी जरूरी न्यूट्रिएंट्स देता है, मानो उन्हें कोई सुपर पावर्ड प्लांट स्मूदी दे रहे हों। ये जेल सेल्स को एनर्जी और ग्रोथ के लिए जरूरी सभी एलिमेंट्स प्रदान करता है। फिर वे एनवायरनमेंट को बहुत प्रिसाइसली कंट्रोल करते हैं, लाइट, टेम्परेचर, ह्यूमिडिटी, ताकि सेल्स को ऑप्टिमल कंडीशंस मिल सकें। वो सब कुछ जो एक पौधे को बढ़ने के लिए चाहिए होता है। यह एक बहुत ही डेलिकेट प्रोसेस है, जिसमें हर फैक्टर का ध्यान रखना पड़ता है। ये ऐसा है जैसे इन प्लांट सेल्स को अल्टीमेट स्पा ट्रीटमेंट दे रहे हों। हर सेल को बेस्ट पॉसिबल केयर मिलती है। इस प्रोसेस के थ्रू वो छोटे छोटे सेल्स मल्टीप्लाई और ग्रो करते हैं, धीरे धीरे एक छोटे पौधे का रूप लेते हैं और आखिरकार रूट्स, स्टेम्स, लीव्स और फिर वो खूबसूरत ब्लूम्स बनाते हैं। यह एक फैसिनेटिंग जर्नी है जो एक माइक्रोस्कोपिक सेल से शुरू होकर एक फुल ग्रोन फ्लावर तक जाती है। यह मैजिक जैसा है, लेकिन इसके पीछे बहुत सारा साइंस है। हर स्टेप में प्रिसिजन और एक्सपर्टीज की जरूरत होती है। अब बात करते हैं कि लैब ग्रोन फ्लावर्स इतना बज़ क्यों क्रिएट कर रहे हैं।
ये फ्लावर्स न सिर्फ खूबसूरत होते हैं बल्कि सस्टेनेबल और इको फ्रेंडली भी होते हैं। लैब ग्रोन फ्लावर्स की सबसे अच्छी चीजों में से एक ये है कि ये सुपर इको फ्रेंडली है। ट्रेडिशनल फ्लावर फार्मिंग एनवायरनमेंट के लिए टफ हो सकती है। इसमें पानी, पेस्टिसाइड्स और फर्टिलाइजर्स बहुत ज्यादा यूज होते हैं जो एनवायरनमेंट को पोल्यूट कर सकते हैं। दूसरी तरफ लैब ग्रोन फ्लावर्स को बहुत कम पानी की जरूरत होती है और पेस्टिसाइड्स की बिल्कुल भी नहीं। साथ ही चूंकि ये कंट्रोल्ड एनवायरनमेंट्स में उगाए जाते हैं, इसलिए पेस्ट्स, डिजीजेस या खराब मौसम से क्रॉप्स के बर्बाद होने की चिंता करने की कोई जरूरत नहीं है। ये एनवायरनमेंट और फ्लावर लवर्स दोनों के लिए विन विन सिचुएशन है, लेकिन एडवांटेजेस यहीं खत्म नहीं होते। सेक्शन 5, एनहांस्ड ब्यूटी एंड यूनिक ट्रेट्स। सुनिए, लैब ग्रोन फ्लावर्स अपने नेचुरली ग्रोन काउंटरपार्ट से भी ज्यादा ब्यूटीफुल हो सकते हैं। साइंटिस्ट ग्रोइंग कंडीशंस को ट्वीक करके फूल के कलर, साइज और यहां तक कि उसकी फ्रेग्रेंस को भी एनहांस कर सकते हैं। एक ऐसे गुलाब की इमेजिन करो जो नॉर्मल गुलाब से 2 गुना बड़ा हो, या ऐसी लिली जिसकी खुशबू आपके फेवरेट परफ्यूम जैसी हो। पॉसिबिलिटीज अनगिनत हैं। और याद है हमें ग्लो इन द डार्क फ्लावर्स जिनकी हमने बात की थी? हाँ, वो लैब ग्रोन टेक्नोलॉजी के बिना पॉसिबल नहीं होते। लेकिन यह सिर्फ एस्थेटिक्स के बारे में नहीं है। सेक्शन 6, सस्टेनेबिलिटी, अ ब्लूमिंग सोल्यूशन। लैब ग्रोन फ्लावर्स फ्लोरल इंडस्ट्री के एक मेजर चैलेंज सस्टेनेबिलिटी का सोल्यूशन ऑफर करते हैं। ट्रेडिशनल फ्लावर फार्मिंग में अक्सर कल्टीवेशन के लिए जमीन क्लियर करने के लिए डिफॉरेस्टेशन करनी पड़ती है और यह लॉन्ग डिस्टेंस ट्रांसपोर्टेशन पर डिपेंड होती है, जिससे कार्बन एमिशंस होता है। लैब ग्रोन फ्लावर्स के साथ हम ब्लूम्स को लोकली कल्टीवेट कर सकते हैं, जिससे ट्रांसपोर्टेशन का एनवायरमेंटल इंपैक्ट कम होता है। इस लोकलाइज्ड प्रोडक्शन से वेस्ट भी कम होता है क्योंकि फ्लावर्स डिमांड पर उगाए जा सकते हैं, जिससे स्पॉइलेज कम होता है। अब बात पैसे की। सेक्शन 7, द इकोनॉमिक्स ऑफ लैब ग्रोन फ्लावर्स। शुरुआत में लैब ग्रोन फ्लावर्स अपने ट्रेडिशनली ग्रोन काउंटरपार्ट से ज्यादा महंगे लग सकते हैं। हालांकि जैसे जैसे टेक्नोलॉजी एडवांस होगी और प्रोडक्शन का स्केल बढ़ेगा तो कॉस्ट कम होने की उम्मीद है। इसके अलावा लैब ग्रोन फ्लावर्स की ज्यादा लाइफ स्पैन, जो कि ट्रेडिशनल ब्लूम्स से काफी ज्यादा समय तक रह सकते हैं, का मतलब है कि लॉन्ग रन में कंज्यूमर्स का पैसा बचेगा। यह ड्यूरेबिलिटी उन्हें इवेंट्स और स्पेशल ओकेजन्स के लिए भी आइडियल बनाती है, जहां लॉन्ग लास्टिंग फ्लोरल अरेंजमेंट्स चाहिए होते हैं। लेकिन सब कुछ इतना आसान नहीं है। सेक्शन 8, एथिकल कंसिडरेशंस एंड पोटेंशियल ड्रॉबैक्स। किसी भी नई टेक्नोलॉजी की तरह यहां भी कुछ एथिकल कंसिडरेशंस और पोटेंशियल ड्रॉबैक्स हैं जिन पर ध्यान देना जरूरी है। कुछ लोगों का कहना है कि लैब ग्रोन फ्लावर्स में वो नेचुरल ब्यूटी और ऑथेंटिसिटी नहीं होती जो कि नेचर में उगने वाले फ्लावर्स में होती है। इसके अलावा लैब ग्रोन फ्लावर्स में शिफ्ट होने से ट्रेडिशनल फ्लावर फार्मर्स पर इकोनॉमिक इफेक्ट पड़ सकता है। इस नई टेक्नोलॉजी को रिस्पॉन्सिबली तरीके से यूज करना बहुत जरूरी है, यह इंश्योर करते हुए कि फेयर लेबर प्रैक्टिसेस हो रही हों और उन लोगों को सपोर्ट करने के तरीके ढूंढे जाएं जिनकी लाइवलीहुड्स पर इसका असर पड़ सकता है। तो इस सब के बारे में लोग क्या सोचते हैं? सेक्शन 9, कंज्यूमर परसेप्शन एंड एक्सेप्टेंस। लैब ग्रोन फ्लावर्स के बारे में कंज्यूमर परसेप्शन बदल रहा है। हालांकि कुछ लोग अभी भी स्केप्टिकल हैं, लेकिन बहुत से लोग इसके एथिकल और एनवायरमेंटल बेनिफिट्स की तरफ आकर्षित हो रहे हैं। जैसे जैसे अवेयरनेस बढ़ेगी और टेक्नोलॉजी ज्यादा मेन स्ट्रीम बनेगी, एक्सेप्टेंस बढ़ने की संभावना है। यहाँ ट्रांसपेरेंसी बहुत जरूरी है। कंज्यूमर्स को अपने फ्लावर्स की ऑरिजिन्स और प्रोडक्शन मेथड्स के बारे में क्लियर इंफॉर्मेशन चाहिए ताकि वे इन्फॉर्म्ड चॉइसेस ले सकें। अब आगे देखते हैं। सेक्शन 10, द फ्यूचर ऑफ फ्लावर्स, अ फ्यूजन ऑफ नेचर एंड टेक्नोलॉजी। फ्लावर्स का फ्यूचर शायद नेचर और टेक्नोलॉजी के एक फैसिनेटिंग फ्यूजन की तरह होगा। लैब ग्रोन फ्लावर्स में फ्लोरल इंडस्ट्री में क्रांति लाने की क्षमता है। ये सस्टेनेबल, कस्टमाइजेबल और एक्सेसिबल ब्लूम्स ऑफर करते हैं। ऐसी दुनिया की कल्पना करो जहां कोई भी, चाहे उसकी लोकेशन या बजट कुछ भी हो, फ्लावर्स की खूबसूरती और अजूबे का आनंद ले सकता है। यही वो फ्यूचर है जिसे बनाने में लैब ग्रोन फ्लावर्स मदद कर सकते हैं। तो बॉटम लाइन क्या है? सेक्शन 11, कंक्लूजन, एम्ब्रेसिंग द ब्लॉसमिंग फ्यूचर। लैब ग्रोन फ्लावर्स फ्लोरिकल्चर की दुनिया में एक एक्साइटिंग स्टेप फॉरवर्ड है। ये ट्रेडिशनल फ्लावर प्रोडक्शन के लिए एक सस्टेनेबल, इनोवेटिव और पोटेंशियली गेम चेंजिंग ऑल्टरनेटिव ऑफर करते हैं।
जैसे जैसे हम साइंस के बारे में सीखते हैं, पॉसिबिलिटीज को एक्सप्लोर करते हैं और एथिकल कंसिडरेशंस को एड्रेस करते हैं, लैब ग्रोन फ्लावर्स एक ब्राइटर, मोर वाइब्रेंट फ्यूचर का प्रॉमिस करते हैं। एक ऐसा फ्यूचर जहां नेचर की खूबसूरती और साइंस की इंजेन्युइटी एक साथ ब्लूम होते हैं। पीस आउट।